हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गिगली गुड टून्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है ठंडी का दर्द। पहाड़ी गांव बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था और श्यामलाल का परिवार एक कच्चे घर में सर्दियों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। श्यामलाल, उनकी पत्नी राधा और उनके 5 बच्चे गरीबी और ठंड से जूझ रहे थे। घर में एक चूल्हा था, लेकिन लकड़ी खत्म हो चुकी थी। बच्चों की भूख और ठंड का सामना करते हुए श्यामलाल और राधा बेबस महसूस कर रहे थे। एक दिन जब बर्फ और तेज हो गई, तो उनके सबसे छोटे बेटे 4 साल के मोनू को बुखार हो गया। घर में ना तो दवा थी, ना ही डॉक्टर तक पहुंचने का साधन। राधा ने मोनू को गोद में लेकर पूरी रात जागते हुए बिताई। उसकी हर सांस भारी हो रही थी और राधा के आंसू उसके गालों पर जम रहे थे। श्यामलाल के पास एक गाय थी जिसका नाम मोती था। वही गाय उनके परिवार के लिए दूध का इकलौता स्रोत थी, लेकिन ठंड के कारण मोती बीमार हो गई। श्यामलाल ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक सुबह मोती भी इस बर्फीली ठंड का शिकार हो गई। यह घटना उनके लिए एक और झटका थी। राधा ने रोते हुए कहा, अब हमारे पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मोनू का बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था। श्यामलाल ने रमेश के घर जाकर कुछ पैसे उधार मांगे ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन रमेश ने कहा, अगर मेरे खेत में काम करोगे तो पैसे दूंगा। बर्फीली ठंड में श्यामलाल ने पूरी रात खेत में काम किया, लेकिन जब वह घर वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधा का रो रो कर बुरा हाल था। उसने रोते हुए कहा, अगर हमारे पास पैसे होते तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता। उस रात घर में सिर्फ सन्नाटा था। श्यामलाल अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा था। मोनू की मौत के बाद बच्चों के लिए खाना जुटाना और मुश्किल हो गया। एक दिन सबसे बड़ी बेटी पायल, जो केवल 10 साल की थी, भूख से बेहोश हो गई। राधा ने अपने गहने बेचने की सोची, लेकिन उनके पास गहने भी नहीं बचे थे। शाम को श्यामलाल ने बर्फ के बीच से लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बहुत कम पैसे दिए। वह खाली हाथ घर लौट आया। उस रात बच्चों ने बिना खाए सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड और भूख ने उन्हें सोने नहीं दिया। एक दिन एक समाज सेवी संस्था का आदमी उस गांव में आया। उसने श्यामलाल के परिवार की हालत देखी और उनकी मदद करने का वादा किया। उसने खाने का सामान, कंबल और दवाइयां दी, लेकिन यह सब मोनू को वापस नहीं ला सका। श्यामलाल ने उस आदमी से कहा, आपने हमें बचा लिया, लेकिन मेरे बेटे को ठंड और गरीबी ने छीन लिया। क्या कोई ऐसा कर सकता है कि कोई और मोनू की तरह अपनी जान न गंवाए? उस आदमी ने वादा किया कि वह गांव के बाकी गरीब परिवारों की मदद करेगा। मोनू की मौत ने श्यामलाल और राधा को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बाकी बच्चों के लिए लड़ेंगे। उन्होंने गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। धीरे धीरे गांव में एक सामुदायिक केंद्र बना, जहां ठंड से बचने के लिए लोगों को शरण मिली। श्यामलाल ने अपने अनुभव से सीखा कि गरीबी और ठंड को हराने के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी, लेकिन मोनू की यादें हर बार पहली बर्फ गिरने के साथ उनके दिल में ताजा हो जाती थीं। राधा अक्सर अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहती, हमने अपना बेटा खो दिया, लेकिन शायद हमारी कहानी से कोई और बच सके। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय।